हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, आप सभी को पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। साथियों, आज पौष माह की एकादशी तिथि है और आज पाप नाशनी पुत्रदायिनी पुत्रदा एकादशी का व्रत है। साथियों, भारत के कुछ क्षेत्रों में इस पौष पुत्रता एकादशी को वैकुंठ एकादशी या मुक्त कोटि एकादशी भी कहा जाता है। इस बार की यह एकादशी बड़ी ही खास है। यह पुत्रता एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। धर्मशास्त्रों में पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को परम प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्य का उदय होता है। उन्हें भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। पुत्र की इच्छा रखने वाले भक्तों को इस पुत्रता एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। संतान बुद्धिमान, तेजस्वी तथा माता पिता की सेवा करने वाला होता है। पुत्रता एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पद्मनाभ भगवान, हे कमल नयन, आपने सफला एकादशी का महालय बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजा किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सेविया थी। वो निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सबों में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन प्रतिदिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने सोचा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हाथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कारक स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ के ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय
राजा का दाहिनी अंग फड़कने लगा। राजा सुबह सुकून समझकर घोड़े से उतरकर मुख धोकर दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महालय को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोड़ा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष आम के फलों से देवस्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करके पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इसी तिथि के अधिदेवता हैं। पुत्र का ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः स्वर्ग गुण संपन्न और सुपुत्र पाना ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु, आपने सभी भक्तों का कल्याण करो। प्रभु उन्हें धन दौलत पुत्र की प्राप्ति कराओ। हर हर महादेव।